नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर ये कि इजराइल ईरान के बीच की टेंशन अरब में महाविनाश का रुख कर चुकी है। पहली बार इजराइल ने ईरान पर हमले का पूरा प्लान दुनिया को बता दिया है, तो जवाब में ईरान की तैयारी भी सामने आ चुकी है। उधर लेबनान में इजराइल का महाविनाशक हमला जारी है। आईडीएफ ने बेरूत समेत सभी हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूदी वर्षा की है, जिसमें भीषण तबाही हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की इजराइल को विध्वंस की धमकी, हमला हुआ तो निर्णायक जवाब देंगे, कहा है ईरान ने। अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान निर्णायक जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने यह कहा है कि इजराइल पर जवाबी प्रहार के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान विध्वंसक जवाब देगा। जवाबी प्रहार के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है इजराइल पर। ईरान के विदेश मंत्री ने जो कहा उसके मायने क्या हैं, आइए समझते हैं। ईरान का बारूदी संदेश है क्या? ये बड़ा बयान दिया गया है। कहा गया है, दावा क्या है ये कि इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान की पूरी तैयारी है, ईरान पूरी तरह से तैयार है। संकेत क्या मिल रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की इजराइल को धमकी सामने आई है। अरागची ने कहा है कि हमला हुआ तो हम निर्णायक जवाब देंगे इजराइल को, यानी इजराइल को जवाब देने के लिए तैयारी पूरी की गई है। इजराइल के दुस्साहस पर बड़ा प्रहार होगा, ये कहा है विदेश मंत्री अरागची ने। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है ईरान, सबको एकजुट किया जा रहा है। अगर इजराइल हमला करने की हिमाकत करता है तो खास बात यह भी है इसमें कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची जॉर्डन दौरे पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने इस तरह की बात कही है। पेजेश्कियान ने यूएई, बहरेन और कतर का दौरा किया है। तो लगातार दौरे हो रहे हैं। ईरान कोशिश कर रहा है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसे इकट्ठा किया जाए और उसके लिए यूएई के साथ मुलाकात, दोहा के साथ मुलाकात, लेबनान का दौरा, ये तमाम दौरे उसमें शामिल हैं। लेकिन खामेनेई ने प्रॉक्सी को ताकत देने के लिए खास प्लान भी तैयार किया है। इधर आईडीएफ ने गाजा और लेबनान के बाद सीरिया में टैंक उतार दिए हैं। माना जा रहा है कि इजराइल सीरिया से ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी शुरू कर चुका है। एक अक्टूबर की ये तस्वीरें यकीनन आपको याद होंगी, जब ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी। इजराइल के आसमान में जलती हुई मिसाइलें नजर आ रही थी। 95 लाख इजरायलियों के कान सायरन और धमाकों की आवाज से फटे जा रहे थे। इस हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री उन देशों के दौरे पर निकले जहां उनके प्रॉक्सी संगठन मौजूद हैं। 4 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे, हिज्ब कमांडर से सीक्रेट मुलाकात की। 5 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री सीरिया पहुंचे, प्रॉक्सी लीडर्स से मुलाकात की। 13 अक्टूबर को अब्बास अरागची ईरान पहुंचे, जहां कैतब हिजबुल्लाह से सीक्रेट मुलाकात की। अब 14 अक्टूबर को उन्होंने ओमान दौरे पर हूती के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अब्देल सलाम से मुलाकात की और इजराइल को लेकर कई घंटे तक बातचीत। सवाल है कि ईरानी विदेश मंत्री ने अचानक अपने प्रॉक्सी से मुलाकात तेज क्यों कर दी है? दरअसल इसकी वजह है प्रॉक्सी के सर्वनाश का डर, जो 1 अक्टूबर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल हिजबुल्लाह के सर्वनाश की कसम खा चुका है। हर बीतते दिन के साथ लेबनान पर उसकी एयर स्ट्राइक तेज होती जा रही है। आईडीएफ के टैंक रिहायशी इलाकों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंच दर इंच लेबनान की जमीन इजरायली टैंकों से रौंदी जा रही है।
इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा एक और देश में बढ़ने वाला है। गाजा में इजराइल कई महीनों से ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। लेबनान में भी आईडीएफ के टैंक घुस चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल सीरिया में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इन कयासों की वजह है इजरायली मीडिया का वो दावा जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। इजरायली मीडिया का दावा है कि आईडीएफ के टैंक सीरिया में दाखिल हो चुके हैं। 2 इजरायली टैंक कुनैत्रा में मौजूद है। कुनैत्रा लेबनान बॉर्डर से लगता शहर है। सीरिया से लगते लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ कब्जा कर चुकी है। यहीं से टैंक कुनैत्रा में दाखिल हुए हैं। ईरान को डर है कि इजरायली सीरिया में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, क्योंकि बीते एक हफ्ते से इजराइल की एयरफोर्स सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रही है। यहां उसके प्रॉक्सी ठिकानों को तबाह कर रही है। दरअसल ये इजराइल का पैटर्न रहा है। पहले वो दुश्मन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसे कमजोर कर देता है। दुश्मन को कमजोर करने के बाद आईडीएफ के टैंक उसकी जमीन पर घुस जाते हैं और दुश्मन का समूल नाश कर देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को घेरा है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर ढेर हो गए हैं। देखिए किस तरह से आमने सामने की जंग हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन में तेजी आई है, हमले और ज्यादा हो रहे हैं। ईरान की फोर्स हिजबुल्लाह पर लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा देखिए किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आमने सामने की जंग होती हुई दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने के लिए ये ग्राउंड ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ा रहा है इजराइल। ईरान पर हमले से पहले लेकिन गैलेंट ने धमकी दी है। ईरान पर हमलों का असर दूसरे देशों पर भी होगा, कहा है गैलेंट ने। ईरान में बहुत जल्द हमले का प्लान तैयार है, ये कहा है योव गैलेंट ने। योव गैलेंट का कहना है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो उसका असर दूसरे देशों पर भी होगा। हमले के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की धमकी के क्या मायने हैं, आइए इसे समझते हैं। दरअसल क्या कह रहे हैं योव गैलेंट। उनकी तरफ से जो धमकी दी गई है उसमें कहा गया कि ईरान पर हमले का असर दूसरे देशों पर भी होगा। ये बयान उन्होंने दिया है, लेकिन इसके क्या मायने हैं इसे समझना जरूरी है। मायने ये है कि ईरान में जंग का असर पूरे अरब पर होने की आशंका है, यानी ईरान का समर्थन ना करें, इजराइल के साथ खड़े रहें, ये कहने की कोशिश है योव गैलेंट की। सीरिया, यमन जैसे ईरान के सहयोगी देश तबाह होंगे, यानी जहां से हमले किए जा रहे हैं, जहां प्रॉक्सी मौजूद हैं, वो भी तबाह होंगे। सिर्फ ईरान ही नहीं, ये कहना है इजराइल का। जहां इजराइल पर हमला होगा वहां पलटवार होना तय है, यानी वो कोई भी देश हो, चाहे वो सीरिया हो या यमन हो, जहां से हमले किए जाएंगे इजराइल पर, उस देश को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल ने टैंक ब्रिगेड को सीरिया भेजा है, यानी सीरिया में भी अब टैंक ब्रिगेड यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सीरिया के कुनैत्रा में दाखिल हुए 2 टैंक, तो ये संदेश इजराइल का बड़ा संदेश है। और बड़ा संदेश इसमें है कि सिर्फ ईरान ही नहीं, बाकी देश भी उसके टारगेट पर होंगे जहां से इजराइल की धरती पर हमले होंगे। इजराइल ने ईरान पर हमलों का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिका से सहमति भी मिल चुकी है। इजराइल सरकार और सेना के मुखिया की फाइनल मीटिंग भी हो चुकी है। अब किसी भी वक्त ईरान पर हमलों का चरण शुरू हो सकता है। ईरान पर हमलों से खड़े होने वाले वैश्विक संकट को अमेरिका भी समझ रहा है। एक अक्टूबर को ईरान के 200 मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि ईरान पर हमले तय हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था ईरान इजराइल पर हमले करके भयंकर भूल कर बैठा
और हमले ऐसे होंगे जिसकी ईरान ने कल्पना भी नहीं की होगी। इजरायल 1 अक्टूबर के बाद से ही ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका की रेड लाइन के चलते ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन रिपोर्ट यह भी है कि बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी है और इसके संकेत भी मिल चुके हैं कि हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। चौदह अक्टूबर की देर रात तेल अवीव में इजरायल के टॉप लीडरशिप की मीटिंग हुई। मीटिंग में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योब गैलेंट और सेना प्रमुख हारजी हालेवी शामिल हुए। इन तीनों की मीटिंग नसरल्ला पर हुए हमले से एक रात पहले भी हुई थी। संकेत साफ है कि ईरान पर इजरायल के हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिका से भी इजरायल को ईरान पर हमलों की मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिकन मीडिया ने व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से खबर जारी की है कि बाइडेन प्रशासन बेंजामिन नेतन्याहू के अटैक प्लान से सहमत है और हमलों की इजाजत दे दी गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सैन्य बेस पर इजरायल हमले करेगा। ईरान की ऑयल रिफाइनरी, तेल के कुएं उसका टारगेट नहीं है। इसके साथ ही न्यूक्लियर रिसर्च सेंटरों पर भी इजरायल बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका बेंजामिन के इस प्लान से सहमत है, लेकिन इस प्लान के साथ ही सलाह भी दी गई है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और रिफाइनरियों पर हमले का मतलब सभी सीमाओं को तोड़ना होगा। अगर इजराइल ने ऐसा किया तो युद्ध भड़क जाएगा और अमेरिका के सामने युद्ध में उतरने का संकट खड़ा हो सकता है। इजरायल ने ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का वचन दिया है, लेकिन इजरायल में जिस तरह के हालात हैं उनसे ये आशंका बढ़ रही है कि नेतन्याहू ये वचन तोड़ सकते हैं। क्योंकि हसन नसरल्ला पर भी हमले के लिए अमेरिका तैयार नहीं था और इस हमले के बाद बाइडेन ने बेंजामिन को लायर यानी झूठा कहा। आशंका है कि इजरायल एक बार फिर ऑपरेशन ओपेरा पार्ट 2 शुरू कर सकता है, यानी जिस तरह इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को नष्ट किया गया था उसी तरह ईरान पर हमले हो सकते हैं। ईरान पर हमले से पहले इजरायल पहुंचा है थाड। अमेरिका ने थाड की पहली खेप भेजी है। थाड से ईरानी हमले रोकेगा इजरायल। जल्द और थाड सिस्टम इजरायल पहुंचेंगे। लेकिन थाड की कितनी ताकत है और इजरायल को क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, आइए ये भी बताते हैं। बाइडेन का ऑपरेशन थाड क्या है जान लीजिए। इसकी ताकत क्या है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसकी ताकत ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट करने में ये सक्षम है। मीडियम रेंज मिसाइल तबाह कर सकता है, वायुमंडल के बाहर जाकर हमले कर सकता है। मिसाइल की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिस्टम की रेंज 200 किलोमीटर है। मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर तक है। इजरायल को इसकी जरूरत क्यों है ये भी जान लीजिए। ईरान पर हमलों के बाद पलटवार की आशंका है। ईरान के साथ साथ प्रॉक्सी से अटैक संभव है। ईरान पर हमले से पहले अमेरिकी सिस्टम की तैनाती की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले में लेबनान में तबाही हुई है। हवाई में काना गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। खंडर में तब्दील हुई हैं कई इमारतें। देखिए किस तरह की तबाही हुई है।
ये काना गांव है और यहाँ पर देखिए हर तरफ आपको मलबा दिखाई दे रहा है, आग लगती हुई दिखाई दे रही है। ये इजराइल के हमले हैं जो हुए हैं लेबनान में। और ये जगह जिसे हम देख रहे हैं पूरी तरह से खंडर में किस तरह से तब्दील हो गई है वो दिख रहा है। ये काना गांव है। लेबनान के मिस अल जबल में भी विनाश हुआ है। इजराइल के हवाई हमले में भीषण तबाही हुई है। हर तरफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ मलबा ही मलबा है, यानी जहां तक नजर जा रही है वहां तक दूर दूर तक सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। इजराइल के हवाई हमलों में इस तरह की भीषण तबाही दिखाई दे रही है। अरब में अमेरिका का सबसे करीबी देश इजराइल है और इसीलिए अरब में इजराइल को अमेरिका का पावर सेंटर कहा जाता है। जंग में फंसे इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी सेना उतारने का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका सटीक रणनीति के तहत इजराइल की जंग में अपनी फौज को उतार रहा है। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए कोड थार्ड का सहारा लिया गया है। वॉशिंगटन ने 14 अक्टूबर को ही ऐलान किया है कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका से थर्ड डिफेंस सिस्टम भेजे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने थर्ड डिफेंस सिस्टम को ही इजराइल के लिए क्यों चुना? अमेरिका के पास एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जीएमडी यानी ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम है, नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सिर्फ थर्ड को ही इजराइल भेजने की मंजूरी क्यों दी गई? अमेरिका ने इस डिफेंस सिस्टम को भेजने के पीछे इसकी खूबियों का जिक्र किया है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को लॉन्ग रेंज हमले रोकने के लिए इसकी जरूरत है। ये एक हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। ये मीडियम रेंज की मिसाइल को भी तबाह कर सकता है। ये वायुमंडल के बाहर और अंदर के लक्ष्यों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे निकलने वाली मिसाइलें 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और मिसाइल हवा में 150 किलोमीटर ऊंची जा सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा किया गया है। 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। गेहूं की एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। सरसों का एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। काशी में गंगा पर एक और पुल को मंजूरी भी दे दी गई है। इसमें साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश भर में ब्रिजेस, टनल्स, इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय आपने सबने जाना ही है, बड़ौदा में जो एक ट्रांसपोर्ट फोकस्ड यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें स्पेशल प्रोग्राम्स चालू किए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स जैसे हाईवे डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, वाटरवेज डिपार्टमेंट है, रेलवे ऑफ कोर्स है ही, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पीडब्ल्यूडीज और ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, वहाँ पे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनके टेक्निकल नॉलेज को, स्किल्स को, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए गए गति शक्ति विश्वविद्यालय में, जो कि अभी आगामी नवंबर से चालू होंगे। 2 तरह के प्रोग्राम्स होंगे। एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होंगे जो कि मोर और लेस रिफ्रेशर कोर्स की तरह होंगे, और दूसरे होंगे यंग इंजीनियर्स के लिए मास्टर्स प्रोग्राम या मिड सर्विस में काम करने वाले इंजीनियर्स के लिए एमटेक इन ब्रिज एंड टनल, एमटेक इन ब्रिज एंड टनल स्ट्रक्चर्स डिजाइन, उस सब के, तो वो भी चालू किए गए। टनलिंग में
और ब्रिज मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन में इन पिछले कुछ वर्षों में नए रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं। लास्ट ईयर रेलवे अलोन करीब 88 किलोमीटर की टनलिंग हुई है। 88 किलोमीटर, विच इज़ ह्यूज, वर्ल्ड में हाईएस्ट है आज की तारीख में। तो वो एक नया पैरामीटर बनता जा रहा है, नया लैंडमार्क बनता जा रहा है। तो साथ ही साथ हमारे सबके स्किल बढ़े। मैं साथियों तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूँ। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली, 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो कई बड़े फैसले और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर कि उनके डीए को 3% बढ़ा दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का इस वक्त, जो एक बार फिर लेबनान से आ रही है। लेबनान में इजराइल नया हमला कर रहा है और अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इस बात की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आईडीएफ ने लेबनान के अंदर अपनी 12 ब्रिगेड को भेज दिया है। लेबनान में कयामत की बरसात हो रही है। आईडीएफ की बमबारी में लेबनान की धरती बुरी तरह जल रही है। ये नेतन्याहू सेना का गोलानी प्रतिशोध है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के गोलानी ब्रिगेड पर हमला किया तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इजराइल ने 24 घंटे में लेबनान के अंदर एक साथ कई और बड़े और विध्वंसक हमले किए। इजराइल ने लेबनान में 24 घंटे के अंदर 250 टारगेट खत्म कर दिए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों का अंत कर दिया। इजराइल की पैदल सेना ने भीषण हमला कर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। यह हिजबुल्लाह के रदवान ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था, जो जमीन में 800 मीटर नीचे मौजूद है। हिजबुल्लाह का यह बंकर इतना नीचे है कि इसे बंकर बस्टर बम से तबाह नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने इस पर धावा बोला। इजरायली सेना ने सबसे खतरनाक बमबारी बालबेक में किया। बालबेक में कई राउंड की बमबारी कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, रॉकेट लॉन्च साइट और कई ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें मलबा बन गई। जिस वक्त लेबनान का बालबेक दहल रहा था, उसी वक्त बेका वैली में भी विनाश की बड़ी आग भड़क गई।
इजराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम, अंडरग्राउंड अड्डे और रॉकेट लॉन्च पैड तबाह हो गए। नाबाशिया में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के रदवान यूनिट का कमांडर मोहम्मद कमाल नईम मारा गया। कमाल नईम एंटी टैंक मिसाइल बनाने का एक्सपर्ट था, लेकिन अब इसका भी खात्मा हो चुका है। हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड की मेस पर हमला किया था। इसी बात से क्रोधित इजरायली सेना ने पूरी रात जबरदस्त बमबारी की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गोलानी ब्रिगेड पर हुए हमले वाली जगह पर पहुंचे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल बेरूत समेत पूरे लेबनान में हमले करेगा। आईडीएफ हिजबुल्लाह को खत्म करने के बाद ही रुकेगी। लेबनान में नागरिकों के मारे जाने पर दुनिया भर में आक्रोश है। नेतन्याहू पर सीज फायर का दबाव बढ़ गया है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम इजराइल की शर्तों पर ही हो सकता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह को बहुत ही कमजोर कर दिया है। ऐसे में रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि अब वो बेरूत में भीषण बमबारी नहीं करेगा। इजराइल अब बेरूत के बजाय दक्षिण लेबनान में जबरदस्त हमले कर रहा है। इजराइल के ऑपरेशन से हिजबुल्लाह की बची खुची शक्ति भी खत्म होती जा रही है। हालांकि एक सच ये भी है कि हिजबुल्लाह भी इजरायली धरती को लगातार दहला रहा है। चौबीस घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 115 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजराइल के नेवल बेस पर कई धमाके किए। हिजबुल्लाह ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर की। ये मिसाइल तेल अवीव के आसमान में पहुंच गई। इजराइल का दावा है कि उसने 2 मिसाइलों को तबाह कर दिया। एक मिसाइल खाली मैदान में जाकर गिरी। हिजबुल्लाह ने गैलीली में 36 रॉकेट फायर किए। रॉकेट ब्लास्ट से कई जगहों पर आग लग गई। कारमेल शहर में हिजबुल्लाह ने 55 रॉकेटों की बरसात की। इजराइल का दावा है कि उसने ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही जला दिया। वार पलटवार के बीच आधी रात लेबनान में बड़े हमले की आशंका है। ये आशंका तब और बढ़ गई जब अमेरिका ने अपने नागरिकों को फिर से लेबनान खाली करने को कहा है। माना जा रहा है कि आज रात इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अंतिम चरण का रण छेड़ने जा रहा है। इसके लिए इजराइल ने 1 दर्जन से ज्यादा ब्रिगेड को लेबनान में दाखिल करवा दिया है। यह इस बात का संकेत है कि लेबनान की धरती पर विनाश का एक और बवंडर आने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। इजराइल पर अभी और बड़े हमले होंगे कहा है। इजराइल में हमलों का दायरा बढ़ाएंगे ये कह दिया है। यानी हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं तो अब हिजबुल्लाह भी अपने हमलों का दायरा बढ़ाएगा और अंदर तक जाकर हमले करेगा। तो हिजबुल्लाह का बदला क्या बाकी है? बड़ी बात क्या है इसमें? हिजबुल्लाह ने क्या कहा है, उसके क्या मायने हैं? इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह का नया प्लान है। दरअसल ये दावा ये किया जा रहा है हिजबुल्लाह द्वारा कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के और विध्वंसक हमले होंगे। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये कहा है हिजबुल्लाह ने।
इजराइल में कहीं भी हमला कर सकते हैं, इसका यह भी साफ तौर पर संकेत है। अगर इजराइल युद्ध विराम नहीं चाहता तो टकराव जारी रहेगा, यह साफ कर दिया है हिजबुल्लाह ने। लेबनान के नबाती पहुंचे हैं आईडीएफ के जवान। इजराइल फोर्स और हिज्ब के बीच जंग यहां पर जारी है। लितानी नदी पार करने की कोशिश में है दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान, और यहां पर अब आमने सामने की जंग हो रही है हिजबुल्लाह और आईडीएफ के जवानों के बीच। आईडीएफ चीफ हार्जी हलेवी ने दावा किया है कि हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। मौत का आंकड़ा हिजबुल्लाह छिपा रहा है, ये कहना है हार्जी हलेवी का। उनका कहना है कि हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह अपने नुकसान का सही आंकड़ा सामने नहीं रख रहा है। लेबनान में अभी और भीषण हमले भी होंगे, ये भी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को अब तक कितना नुकसान हुआ है। नेतन्याहू का जो प्रण है उसमें हिजबुल्लाह को खत्म करना एक बड़ा प्रण है उनका। अब तक नुकसान इस तरह से हुआ है कि सैन्य शक्ति 70% तक खत्म कर दी है। 70% सैन्य शक्ति को नुकसान पहुंचा है। 63% हथियार डिपो को नष्ट कर दिया है हिजबुल्लाह के। जो लॉन्च साइट थी उनके पास, उनमें से 78% लॉन्च साइट भी ध्वस्त कर दी गई हैं। अंडरग्राउंड ठिकाने जो मौजूद थे वो भी 65% तक खत्म कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड के बेस को न सिर्फ दहला दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों में, बल्कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजराइल के 5 सैनिक भी मारे गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजरायली सेना के बेस पर हिजबुल्लाह इतना बड़ा हमला करने में कैसे कामयाब हुआ? क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हैक हो चुका है? अक्टूबर 2024 ये वो तारीख है जब हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को एक हमले में बहुत बड़ा जख्म दे दिया। हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन खैबर के तहत दक्षिणी हाइफा में बड़ा ड्रोन हमला किया। ड्रोन गोलानी ब्रिगेड बेस पर गिरा। इस बेस पर योम एक किप्पूर का डिनर चल रहा था। कार्यक्रम में इजराइल के 500 जवान शामिल थे। डिनर के दौरान ही हिजबुल्लाह ने ड्रोन से ब्लास्ट कर दिया। हमले में इजराइल के 5 सैनिकों की जान चली गई। 100 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए। ये पहली बार है कि हिजबुल्लाह ने किसी एक हमले में इजरायली सेना को इतना बड़ा जख्म दे दिया है। इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर हिजबुल्लाह का यह हमला सफल कैसे रहा। एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को नाकाम क्यों नहीं कर पाए? इजरायली सेना का बेस क्यों और कैसे दहल गया? TV9 भारतवर्ष ने जब इसकी पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जिस ड्रोन से हमला किया वो इजरायली रडार पर एक बार दिखा, लेकिन फिर गायब हो गया। हमले से ठीक पहले ये ड्रोन रडार पर फिर दिखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम उसे हवा में तबाह नहीं कर सका।
दूसरी थ्योरी के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस हमले को इजराइल इसलिए नाकाम नहीं कर पाया क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमला मिरसाट 2 नाम के ड्रोन से किया। मिरसाट 2 ड्रोन की रेंज 120 किलोमीटर है। ये 40 किलो का विस्फोट ले जाकर धमाका करता है। ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर हमला करता है। इस ड्रोन की बॉडी कार्बन फाइबर से बनी है। शायद इन्हीं वजहों से आयरन डोम इसे ना तो ट्रेस कर सका, ना ही इंटरसेप्ट कर पाया। तीसरी थ्योरी रूस और ईरान की तरफ इशारा कर रही है। कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस और ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को हैक कर लिया है। यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों से दहल रहा है। एक थ्योरी ये भी दावा कर रही है कि इजराइल के अंदर ईरान के एजेंट एक्टिव है। ईरान के एजेंट ही इजराइल के सुरक्षा कवच में सेंध लगा रहे हैं। इस बात को बल तब मिला जब शिन बेत ने ईरान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। ये दोनों रहने वाले इजराइल के हैं, लेकिन काम ईरान के लिए कर रहे थे। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरानी एजेंट इजराइल में वीवीआईपी लोगों की हत्या का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।